इस कहानी में जानेंगे कि सच्चा सुख कहाँ है। श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी ने बताया, यदि हमें खाने पीने की सभी सामग्रियां मिल जाती हैं, चढ़ने को सवारी, रहने को मकान और देखने को सिनेमा नाटक मिल जाते हैं, तब हम भगवत चर्चा के चक्कर में क्यों पड़ें? इसका उत्तर हमें स्वयं ही सोचना चाहिए। यदि खाना पीना, इंद्रियों का सुख भोगना ही जीवन का उद्देश्य होता, इतने से ही शांति मिल जाती, तो लोग इतना प्रयास क्यों करते? जिनके पास खाने पीने की सभी सामग्रियां हैं, रहने को कोठी चढ़ने को, मोटर और खर्च करने के लिए रुपये हैं, वे भी एकदम सुखी नहीं, वे भी शांति के साथ बैठ नहीं सकते। संसार में बहुत से लखपति हैं, करोड़पति भी है। क्या वे सभी सुखी है? क्या उन्हें आंतरिक शांति है? क्या वे कुछ भी काम नहीं करते हैं? उन्हें हमारी तरह दुख नहीं होता है? वे भी हमारी तरह चिंतित रहते हैं, उन्हें भी बीमारी होती है। संबंधियों के मरने पर वो भी हमारी तरह रोते हैं, वे भी किसी तरह पेट भरते हैं, हम भी किसी तरह पेट भरते हैं। हमें अपने 4 आने रोज की चिंता है, उन्हें 4 लाख की चिंता है। बीमार होने पर उन्हें भी कष्ट होता है, हमें भी कष्ट होता है। हमारे 4 आने गिर पड़ते हैं, हमें जितना दुख होता है उतना ही उन्हें हजारों का घाटा होने पर दुहक होता है। यही नहीं, वे हमसे भी अधिक चिंतित हैं, वे हमसे भी अधिक अशांत हैं, वे हमसे भी अधिक दुखी हैं। इससे यही सिद्ध हुआ कि बहुत धन से, बहुत से इंद्रियों के भोगों से सुख नहीं मिलता, अधिक सामग्रियों की बहुलता से शांति नहीं मिलती। राजा ययाति बूढ़े हो गए थे। शुक्राचार्य जी के वरदान से उन्होंने अपने पुत्र से जवानी लेकर 1000 वर्ष फिर संसार भोगों को भोगा। पूरे 1000 वर्ष सुख भोगने पर उन्होंने अत्यंत ही दुख के साथ कहा था, न जातु कामा कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविष कृष्ण वर्तमव भूय एवाभिवर्धते। इंद्रियों के सुखों के उपभोग से उनकी शांति नहीं होती। यही नहीं, बल्कि भोगों से तो वासना और बढ़ती ही जाती है। जैसे जलती हुई अग्नि में उसे शांत करने के लिए घी डाले तो वह और भी बढ़ती है। बात यह है कि जितना ही सामग्री बढ़ती जाती है, उतनी ही वासना भी बढ़ती जाती है। जो 1000 पति है वह लखपति होना चाहता है, जो लखपति है वह करोड़पति होना चाहता है, और करोड़पति अरबपति बनने की इच्छा करता है। संसारी वैभवों से आज तक कोई भी तृप्त नहीं हुआ। तीनों लोकों के स्वामी इंद्र भी जब किसी को तपस्या करते देखते हैं तो वे भी चिंतित हो जाते हैं कि ये हमारे पद को छीन न ले। एक भी कोई आदमी आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसने इन विषय भोगों से शांति लाभ किया हो। इसीलिए महाराज ययाति ने कहा है, यत पृथिव्या ब्रीह्यवम हिरण्यम पशव स्त्रिय दुह्यंती मनः प्रीति इति मत्वा शमे। व्रजेत पृथ्वी भर में जितने अन्न हैं, सुवर्ण आदि धातुएं हैं, जितने पशु हैं, जितनी स्त्रियां हैं, ये सब किसी एक ही आदमी को दे दिए जाएं तो ये संसार भर की सभी सामग्रियां एक ही आदमी को तृप्त नहीं कर सकती, एक भी आदमी के मन को शांति प्रदान नहीं कर सकती। जब ऐसी बात है तो हमें इनसे हटकर भगवान शरण में जाना चाहिए। धन वैभव की तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। गरीब समझता है लखपति सुखी है, लखपति समझता है कि करोड़पति आनंद में है, किंतु वास्तव में सुखी कोई नहीं है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी। एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी, उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा, स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए, वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया, भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में वह सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है, दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो कैसा सुंदर घर है, घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, नीला बैल बहुत बुढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि 50 का इंतजाम हो जाए तो इस साल काम चले। साधुराम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर 50 दे देगा। भोजन करके वह साधुराम महाजन के पास गया। बहुत देर चिरौड़ी बिनती करने पर 1 सैकड़ा सूद पर साधु ने 50
देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधोराम ने एक थैली निकाली और गिनकर 50 किसान को दिए। रुपये लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 भी नकद नहीं। कितनी चिरौरी विनती करने पर उसने रुपये दिए। साधु कितना धनी है, उस पर सैकड़ों रुपये हैं। वास्तव में सुखी तो यह साधुराम ही है। साधुराम छोटी सी दुकान करता था, यह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था। दूसरे दिन साधुराम कपड़े लेने गया। वहां सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहां बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बंबई का था, कोई कलकत्ते का। किसी में लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। साधु महाजन यह सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद कैसे हैं? एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो यह है। पृथ्वीचंद बैठे थे कि इतने ही में तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वे बड़ी चिंता में थे कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहां दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर गया। वहां सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थीं। राय बहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खाड़ीढ़े थे। वहां पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता। वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वी अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते आते थे, हम भी कोई सेठ है। 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है लाट साहब, उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो यही है। लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे में पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी। कारोबार की भी बात याद आ गई। वे चिंता में पड़े थे। खिड़की से उन्होंने झांक कर देखा, एक मोटा ताजा भिखारी नंगे बदन एक डंडा लिए जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में तो सुखी यही है। इसे न तो घाटे की चिंता न मुनाफे की फिक्र। इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो यही है। इसका कहने का मतलब इतना ही है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं। वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति है। एक विरक्त साधु ने एक राजा से कहा था, महाराजा, आप इतने बड़े राज्य के स्वामी हैं और मैं अपने फटे कपड़ों का स्वामी हूं। अतः हम दोनों ही के पास स्वामित्व तो है ही। अब हम में दरिद्र वही है जिनकी तृष्णा बढ़ी हुई हो। मैं तो इन फटे कपड़ों ही से संतुष्ट हूं। तुम इतने बड़े राज्य से भी संतुष्ट नहीं। इसलिए संतुष्टि राज्य वैभव में नहीं, वह तो मन का धर्म है। मन संतुष्ट हुआ तो फिर चाहे लाख रुपये या 1 पैसा भी ना हो, दोनों ही हालत में आनंद है। इसलिए हम जो रुपये पैसे में आनंद खोजते हैं, यह हमारी भूल है। जीवन का उद्देश्य रुपये पैसे पैदा करना नहीं है। तेली के बैल की तरह दिन रात्रि रुपये पैसे पैदा करने में ही लगे रहना, यही जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। जिनके लिए तुम इतना परिश्रम कर रहे हो, ये चीजें तो सूकर कुकर योनि में भी प्राप्त हैं। अमीरों कुत्ते भी मोटरों में चलते हैं, दूध जलेबी खाते हैं। अपनी कुकड़ी के साथ वे सुखोपभोग भी करते हैं, किंतु उन्हें सच्चा सुख नहीं प्राप्त हो सकता। सच्चा सुख तो भगवान की प्राप्ति में ही है। ये संसारी सुख तो इच्छा न करने पर भी मिल जाएंगे, क्योंकि यह तो प्रारब्ध के ऊपर है। आप अपने परिश्रम से पेट पाल सकते हैं। लखपति करोड़पति होना, यह तो प्रारब्ध का खेल है। जैसे कोई भी दुख की इच्छा नहीं करता। कौन चाहता है कि हम बीमार हों, हमारे घर वालों की मृत्यु हो। व्यापारी कब चाहता है हमें घाटा हो, किंतु न चाहने पर भी रोग, शोक, घाटा आदि होते ही हैं। न चाहने पर ये चीजें जिस प्रकार प्रारब्ध के अनुसार मिलती हैं, उसी प्रकार संसारी भोग भी आपको मिलेंगे। उन्हीं की प्राप्ति के लिए दिन रात्रि लगे रहना, इसे पुरुषार्थ नहीं कहते। अरे, पुरुषार्थ तो यह है कि इस नश्वर शरीर से शाश्वत भगवान को प्राप्त कर ले। इस विनाशी शरीर से अविनाशी भगवान की प्राप्ति हो। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला,
ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको सच्चा सुख कहाँ है ये कहानी पसंद आई होंगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।